हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 67 बीपीएस विटामिन कैप्सूल की इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। बौद्ध धर्म को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया। 83 डेज की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। महावीर के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञातृ कुल के मुखिया तथा माता त्रिसरा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति प्राप्त कर इन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्षों बुद्ध को 6 वर्षों की तपस्या के बाद हुआ था। इन्हें 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जीन अहर्त और निग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है, जबकि बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। महावीर की जो दामाद थे जामली, इनके प्रथम अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षुनी थी चंपा नरेश दत्तिवाहन की पुत्री चंदना। महावीर के 11 शिष्य थे जो गंधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। केवल सुध्रमन की जीवित रहे थे उनकी मृत्यु के बाद। 72 वर्ष की आयु में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई 527 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी स्थान पर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नगर में रहने वाले एवं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महावर्तों में 5वां महावर्त ब्रह्मचार्य को जोड़ा। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अनुवर्तों को अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है किंतु ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध और जैन दोनों ही अनिश्वरवादी धर्म हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में भी विश्वास करता है। जैन धर्म में सप्तभंगिनय ज्ञान के अन्य नाम है स्यात्वाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म को मानने वाले राजा हैं उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ घोष वंश आदि। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह है। आपको शब्द नहीं याद रखना है। ऋषभदेव का याद कर लीजिए, बैल। इसके बाद महावीर स्वामी का सिंह, पार्श्वनाथ का सर्प, नेमिनाथ का शंख। आपको इतने ही याद रखने हैं। इसके बाद 2 जैन संगतियाँ आपको याद कर लेनी है। प्रथम हुई थी 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। जैन साहित्यों की रचना हुई थी। द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में विलुप्त जैन ग्रंथों के नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। जैन साहित्य के बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। पहले ही जैसा मैंने बताया, सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है।
जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के बल्लवी नगर में हुआ था, द्वितीय बौद्ध जैन संगति में।